देवी देवताओं पर ठीक है, गलत हमारे कमेंट साथ करते हैं, नहीं ये चल सकता। मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, सवाल यहां पर यह है कि पाखंडी बाबाओं को एक्सपोज कैसे करेगा अखाड़ा परिषद। दूसरी चीज कि यहां पर इस डिबेट में एक सवाल यह निकला है कि आजकल कथा वाचन की आड़ में अपना कारोबार धंधा सेट किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं शास्त्रोक्त विधि से हमें गुरु चरणों में बैठ के पहले शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही शास्त्रों का प्रवचन करना चाहिए। शास्त्रों का व्याख्यान जन जन तक समाज के उत्थान और समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। सत्संग आज की नहीं, पुरानी परंपरा रही है। एक घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। सत्संग आवश्यक है, पर सत्संग करने वाले जो हैं, कथा सुनाने वाले जो हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से ऐसा कार्य करें कि उससे समाज का उत्थान हो, समाज का भला हो, किसी तरह समाज को किसी भी बात से ठेस ना लगे और समाज में धर्म को लेकर के बवंडर खड़ा ना हो, बवाल खड़ा ना हो। एक सही परिभाषा देते हुए समाज की सेवा करनी चाहिए। यही धर्म रहा है। धर्म का अर्थ है परोपकार, सेवा। आज समाज में डिप्रेशन की कितनी सारी बीमारियां हैं। ये बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि उचित सत्संग, उचित मार्ग, हम सनातनी जो हैं, हम कथा सुनाते हैं, तो हम कथा सुनाकर समाज को कहते हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा करो। कथा सुना के केवल 4 बातें समझानी होती हैं। येन केन प्रकारेण 4 बातें समझाइए कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता भगवान है, माता की सेवा करो। पिता भगवान है, पिता की सेवा करो। अतिथि भगवान है, अतिथि की सेवा करो। और गुरुजन जो आपको सही मार्गदर्शन दें, उनका आदर सम्मान करो। बस ये 4 बातें हमें समझनी है। और इन 4 बातों को समझाने के लिए सत्संग होता है। आज गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माताएं हैं और ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करता है चरण दबाकर। और हर बच्चे से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने माँ बाप की इतनी सेवा करो कि किसी वृद्धाश्रम की जरूरत ना पड़े। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी, अब यहां तो सत्संग साकार हरि भी करता है। साकार हरि उर्फ भोले बाबा, उसके भी लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों भक्त हैं, लाखों श्रद्धालु हैं। लेकिन लोग उसे कहते हैं तो पाखंडी है। और जो घटना हाथरस में हुई, ये अखाड़ा परिषद में अगर आप इसको बाइकआउट कर देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या उनके श्रद्धालु कम हो जाएंगे, भक्त कम हो जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक परंपरा रही है सबके लिए। हमारे यहाँ कहा जाता है पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हमें गुरु जान के बनाना चाहिए, जो गुरु के योग्य हैं। और गुरु के योग्य कौन है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। जिसके हृदय में प्रेम है, करुणा है, जो भगवान की ओर हमें ले जाए, वो गुरु होता है। जो स्वयं भगवान बन के बैठ जाए, वो गुरु नहीं होता। जो खुद को भगवान कहे, वो गुरु तुल्य नहीं है। जो भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बताए, वो गुरु है। आज समाज में क्या है, बहुत सारे लोग खुद को ही भगवान सिद्ध कर देते हैं जी। उन्हें भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ चीजें गलत हो जाती हैं। जब अपने आप को आप भगवान कह देंगे तो बात गलत हो जाएगी। भगवान एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। हम सब उन भगवान के दास हैं, तो हम भगवान के दास बन के रहें। महाराज जी, ऐसा खुद क्यों है? भगवान बनने की कोशिश। जी, महाराज जी, ऐसा क्यों है कि आजकल के समय में जितने भी कथावाचक हैं, मशहूर कथावाचक, वो विवादों में आ जाते हैं? चाहे वो प्रदीप जी हों, चाहे वो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हों, क्यों? देखो, विवादों में नहीं आते। सबके समझने का और समझाने का तरीका अलग अलग है। बातें वही होती हैं। मैं भी राम राम कहूं, आप भी राम राम कहें, लेकिन वो राम राम कहने का ना सबका अपना अपना एक भाव होता है। जैसे माता को देखने का अलग दृष्टिकोण है, बहन को देखने का अलग नजरिया है, पत्नी को देखने का अलग नजरिया है। उसी तरह एक स्त्री को सब लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं। उसी तरह शास्त्र एक हैं। शास्त्र जो है, जैसे 4 वेद हैं,
अब चारों वेदों को, 18 पुराणों को सबने अपने अपने तरीके से देखा, सबने अपने अपने तरीके से जाना। समुद्र की गहराई कितनी है सबने अपने अपने तरीके से नापा। सारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में अपना यान भेजते हैं, सबने गैलेक्सी को, आकाश गंगा को अपने हिसाब से जाना। जो जितना समझा, जितना जाना, उसने उतना कह दिया। ईश्वर और शास्त्र अनंत है, मीन्स उनकी गहराई अथाह है। जिसने जितना समझा उसने उतना कहा। मैं जितना कुएं में घुस पाऊंगा मैं उतनी गहराई बता पाऊंगा। आप उस कुएं में जितना घुस पाएंगे आप उतनी। शास्त्र कुएं की तरह गहरे हैं, समुद्र की तरह गहरे हैं। हम पार नहीं पा सकते। हमारी 100 पीढ़ी आ जाए, हम 100 बार जन्म लेके मर जाएं और पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन जाएं, फिर भी शास्त्रों का था पार ना पा पाएंगे। इसलिए जिसने जितना कहा उसने उतना कह दिया जी। अब जब कही गई बातें मैं भी जितना जानूंगा। एक बात तो आप भी मानते होंगे ना कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच बहुत ही बारीक लाइन होती है। और ये जो पाखंडी बाबा हैं, और ये जो पाखंडी बाबा हैं जो खुद को स्वयंभू भगवान कहते हैं, ये भी तो यही कहते हैं, ये भी यही दावा करते हैं कि साहब हम धर्म की बात करते हैं, हम शास्त्रों की बात करते हैं। वो साकार हरि कहता है कि हम तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अब वहां पर जो भोली भाली जनता आती है वो तो उसको यही मानेंगे कि अरे साहब ये तो कल की अवतार हैं, ये तो विष्णु जी के अवतार है। ऐसी भाव भंगिमा, ऐसी वेशभूषा, ऐसी लाइटिंग, ऐसा लेजर शो, लोगों को ही लगता है तो साक्षात भगवान आ गए। ये जो कह रहे हैं वो सच है, वो पत्थर की लकीर है। किसी को अपना गुरु मानना ये विश्वास है, पर उसको भगवान मान लेना ये अंधविश्वास है। भगवान भाव के भूखे हैं ये विश्वास है, पर भगवान सिर्फ मंदिर में रहते हैं, दीन दुखियों में नहीं रहते, माता पिता में नहीं है, ये अंधविश्वास है। ईश्वर की व्यापकता सर्वत्र है, लेकिन देखो विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर है। विश्वास क्या है? हम ईश्वर को कण कण में देखें, ये विश्वास है। लेकिन कहें कि नहीं भगवान तो वही है, वहां है और कहीं नहीं है, ये अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। तो अंधविश्वास और विश्वास को यदि समाज समझ ले तो ये विवाद ही ना हो, ये स्थितियां ही उत्पन्न ना हो। विश्वास अलग चीज है, अंधविश्वास अलग चीज है। हम भगवान को भगवान माने, माता पिता को भगवान मानो तो ये विश्वास है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को आप भगवान मानने लग जाएं वो अंधविश्वास है। आप माता को भगवान मानिए ना, पिता को भगवान मानिए, ये विश्वास है। बहुत अच्छी बात। पर आप माता पिता को भगवान ना मानकर तीसरे को भगवान कह रहे हैं। कोई व्यक्ति गुरु तो हो सकता है, कोई व्यक्ति मार्गदर्शक तो हो सकता है, पर भगवान कभी नहीं हो सकता। भगवान की मान्यता माननी है तो अपने माता पिता, बहुत अच्छी बात, से बड़ा बहुत अच्छी बात। माता पिता देवता तुल्य हैं, भगवान तुल्य हैं इस धरती पर, और उनसे बड़ा कोई नहीं। अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो समझिए कि आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन यहां सवाल यह भी है महाराज जी कि आखिर क्या वजह है कि आज के समय में सोशल साइट पर तो सारे लोग हैं, आप भी हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक में हैं, आपके भी लाखों फॉलोअर्स हैं, काफी मशहूर भी हैं आप। ऐसा क्यों है कि आजकल जो ऐसे फर्जी बाबाओं और पाखंडी बाबाओं की दुकान खूब चल रही है, वो भी इसी का सहारा लेते हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का। फॉलोअर्स देखते हैं आज कितने बड़े, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। क्या वजह है कि जो असली धर्मगुरु हैं, जो साधु संत हैं, जो कथावाचक हैं, वो ऐसे बाबाओं को रोक नहीं पा रहे हैं? दिन बर दिन नए बाबाओं के नए नए वर्जन आ जा रहे हैं सामने। देखिए, जब किसान खेत में बीज बोता है तो उस बीज के बोते ही वो बीज बोता है, पर कचरा अपने आप उस बोई हुई फसल को तबाह करने खड़ा रहता है। इसलिए किसान को चाहिए कि वो खेत में बीज बोया है तो वो जाकर के खेत में कचरे को साफ करता रहे। यदि वो कचरे को साफ नहीं करता तो उसकी फसल खराब हो जाएगी और कचरा हावी हो जाएगा। उसी तरह जो अच्छे संत हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए जी। आगे आएंगे, जब वो अच्छे लोग आगे आएंगे तो बुरे लोग अपने आप वो कचरा हटता चला जाएगा। अब अच्छे लोग क्या हैं, वो आगे आते नहीं हैं। उन्हें लगता है हमें क्या करना है सोशल मीडिया से, क्या करना है जमाने से। तो अच्छे ना आने के कारण बुरे लोग आकर के, और बुरे लोग अपना जो पाखंड है वो समाज में इतना तेजी से फैला देते हैं कि वो उस पाखंड को ही सही समझ लेते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही महाराज जी। तो ये हिम्मत
कथावाचक या धर्मगुरु कब दिखाएंगे कि खुलकर किसी पाखंडी बाबा का नाम लेंगे और कहेंगे कि इसका सामाजिक बहिष्कार हो? यह अज्ञानी है, लोगों को मूर्ख बना रहा है। ये सभी संतों को चाहिए, मैं सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूं जी कि सभी को एकजुट होकर के, और जो गलत लोग हैं, जो कचरा है, उसे हटाना चाहिए, वरना एक के चक्कर में सब पर उंगलियां खड़ी हो जाती हैं, सब शक के घेरे में आ जाते हैं। ठीक है, सब पर उंगलियां, एक मछली पूरी तालाब को गंदा करती है, वही हिसाब चालू हो जाता जी। लेकिन जो बात यहां पर हमारे दो पैनलिस्ट ने कही कि जब भी ऐसे बाबाओं के बारे में, उनके पाखंड के बारे में बात की जाती है तो उन्हीं के समर्थन में एक नहीं 20 बाबा खड़े हो जाते हैं और फिर मामला हो जाता है हिंदू बनाम इस्लाम का। देखिए, ये अच्छाई बुराई सदा से थी, सदा है, सदा रहेगी। ना संसार से कभी बुराई को कोई मिटा सका, ना मिटा सकेगा, ना कोई अच्छाई को मिटा सका, ना मिटा सकेगा। ये दोनों अच्छाई बुराई सदा थी, सदा है, सदा रहेंगी। हाँ, अच्छाई को हावी रखना है, अच्छाई को ज्यादा रखना है। जी। जी न्यूज़।